नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत चौहान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के प्रमुख प्रकार यानी शेयर मार्केट के कितने प्रकार हैं। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद से हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, भारत में हम कितने तरह के निवेश कर सकते हैं और शेयर मार्केट में निवेश करने के तरीके जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान जाते हैं कि शेयर मार्केट है क्या। तो देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ पे खरीद और बिक्री की जाती है। जैसा सब्जी मंडी में सब्जी की खरीद बिक्री होती है, वैसे ही शेयर मार्केट में शेयर का खरीद और बिक्री होती है। किसी भी कंपनी की जब पैसों की जरूरत होती है तो क्या करता है, वो अपने कंपनी की लिस्टिंग करता है ना। जैसे मान लीजिए कि शेयर मार्केट में दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वो होता है जहाँ पे पहली बार कोई कंपनी अपने स्टॉक्स के शेयर को बेचती है, यानी जिसको हम लोग आईपीओ के नाम से जानते हैं कि इसका आईपीओ आ रहा है, बजाज का आ रहा है आईपीओ, बजाज ऑटो का आईपीओ आ रहा है, एसबीआई का आईपीओ आ रहा है, इसका आईपीओ आ रहा है, उसका आईपीओ आ रहा है। मतलब कोई भी कंपनी जब लिस्टिंग करती है तो सबसे पहले वो अपना आईपीओ लाती है, यानी पहली बार जब वो अपना शेयर बेचेगी, शेयर पब्लिकली बेचेगी कि पब्लिक उसका शेयर होल्डर बन सकता है, उसके अंश का मालिक बन सकता है, तो समझिए उसको आईपीओ के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसमें पहले से यानी पुराने शेयर है, जिसमें पहले से ही खरीद बिक्री हो रही है, पहले से ही लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह से वो पहले से चल रहा है। इसको हम लोग बीएसई और एनएसई के साइट पर जाकर खरीद सकते हैं। यानी दो तरह के हमारे भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बीएसई, दूसरा एनएसई। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम पुराने शेयर को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। जानते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के तरीके। तो देखिए, पहला तरीका है डिलीवरी, यानी हम किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक उसको रखे रहते हैं, होल्ड रखे रहते हैं, बहुत ज्यादा समय तक, 2-4 साल, 5 साल, 10 सालों तक होल्ड रख सकते हैं। दूसरा तरीका है इंट्राडे, यानी उसी दिन उस शेयर को खरीदते हैं और उसी दिन हमें बेचना पड़ता है, जहां पे आपका 5 गुना मार्जिन मिलता है। यहाँ पे भारत में, मतलब बहुत सारे ऐप पे बहुत ज्यादा भी मिलता है, लेकिन मतलब भारत में जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ऐप हैं वहां पे आपको 5 गुना मार्जिन मिलता है। यानी आपको 50,000 का शेयर खरीदना है तो मात्र 10,000 रुपया देना पड़ेगा और 50,000 का शेयर खरीद लेंगे। लेकिन नुकसान सिर्फ यही है कि शाम तक आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ेगा। तीसरा होता है एफएनओ, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन एडवांस ट्रेडिंग होता है, यानी एडवांस ही पहले ही आप अनुमान लगाते हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर में निफ्टी बढ़ेगा, फ्यूचर में ये स्टॉक बढ़ेगा, फ्यूचर में ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, यानी अनुमान लगा करके वहां पे एडवांस हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। चौथा होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड या एसआईपी के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। यहाँ पर आपके लिए फंड मैनेजर इन्वेस्टर द्वारा आपके पैसे को मैनेज किया जाता है, यानी आपका जो पैसा रहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्की कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो हम बता दिए कि म्यूचुअल फंड होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की कौन होता है? तो सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, हाई रिस्क होता है वहाँ पे। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड करें, एसआईपी करें, उसके बाद से शेयर में आए, फिर इंट्राडे में आए, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आए। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही आते हैं, फिर पूरा पैसा गंवा देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यहाँ से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, या तो सट्टा बाजार, जुआ बाजार समझ करके मार्केट को ही छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे टिके रहते हैं, बाद में शेयर बाई करने लगते हैं, डिलीवरी में काम करने लगते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग करने लगते हैं। स्विंग ट्रेडिंग वो होता है जहाँ पे हम किसी भी शेयर को डिलीवरी में खरीदते हैं, लेकिन 8-10 दिन तक रखते हैं, उसके बाद से एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, 4-5%, 7%, 10% प्रॉफिट मिलता है, तो हम आपसे बेच करके निकल जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप नए हैं तो मेरी राय माने आप स्टार्टिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंट्री ना लें, बेहतर होगा। धन्यवाद।